ये कौन है? अरे इसके मुंह में मट्टी पड़े, ये तो वही रघु है, यहाँ सोया है। अजी, जिसे पुलिस ढूंढ रही है वो यहाँ सोया है। चप्पल से मारना चाहिए इसको। क्या बक रही हो? वो देख रहा है। अरे उसने तेरे पाप भी देखे होंगे। पुलिस को फोन करके बताओ ये यहीं पे। देखो भाग रहा है। ए रघु, रुके रुक। रघु, तू? ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? रघु काका के बारे में पता चला होगा क्या? कोई कुछ नहीं बोलेगा। सुनाओ ने, नीचे ढूंढो। सावंत, तुम ऊपर जाकर देखो। साहब, क्या हुआ? सारा गांव छान मारा पर रघु का कहीं पता नहीं चल रहा। सुबह कुछ लोगों को दर्शन हुए उसके, पर गांव वाले मारेंगे इस डर से भाग गया। पर भागकर जाएगा कहाँ? कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, वो हाथ कब गले तक पहुंचेंगे रघु को पता भी नहीं चलेगा। पर एक बात तो पक्की है, रघु अभी गांव में ही है, पर वो गांव की सीमा पार नहीं कर पाएगा, इसका मैं भरोसा दिलाता हूँ। सुनाओ ने, क्या हुआ? साहब, सब तरफ ढूंढा पर रघु नहीं मिला। जरा इज्जत से नाम लीजिए, महाराज हैं वो। लेता इज्जत से नाम। किसी बच्चे की जान ना लेकर 4 जरूरतमंदों को पालता ना, तो नाम जरूर सम्मान से लेता। लोगों को लूटने के बजाय जरूरतमंदों की मदद की होती तो जरूर कहता महाराज। पर कानून एक ही नाम जानता है, आरोपी। ऐसे अभी बहुत आरोप सिद्ध होने बाकी हैं। जैसे उस बच्चे पे किया वैसे कईयों पे उपचार किए होंगे। रघु को ढूंढना है। रघु यहाँ कब आया था? तुम? हाँ, तुम। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया ना? तो आओ, सामने आओ। यहाँ रघु आया था? नहीं, वो क्यों आएंगे यहाँ पर? उनका क्या संबंध है? वो क्या राख और भभूति देते बस? ये कोई उपाय होता है क्या? डॉक्टर ही जरूरी होता है ना, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और ऐसे इंसान पर ये लोग विश्वास करते हैं? अरे ढोंगी होते हैं ये, ठग होते हैं ऐसे लोग। तो यहाँ आएंगे ना तो मैं तो मुंह भी नहीं लगाती ऐसे लोगों को। अच्छा ठीक है, जाओ तुम। हाँ। क्यों, अब कैसा लग रहा है? बहुत समय के बाद भोग चढ़ाया ऐसा लग रहा है। इतना सब कुछ हो गया, फिर भी तुम्हारे दिमाग से महाराज बनने का भूत नहीं उतर रहा है। खाओ खाओ, हाँ, आराम से खाओ। हाँ, यहाँ तुमको कुछ भी धोखा नहीं है। अरे सुसलिया, दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? तुम यहाँ हो ये किसी को पता न चले, बस इसीलिए। बहुत उपकार कर रही हो तुम, बहुत उपकार कर रही हो। क्या रे? किसकी आवाज है? अजीराव, मैं हूँ रघु। रघु? अरे उसे पुलिस ढूंढ रही है ना? हाँ, पुलिस ढूंढ रही है उन्हें, पर अभी वो यहाँ है ना, इसीलिए अब उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है या नहीं? अरे पर बाड़े के कागजात तैयार रखो। दत्ता नाइक, तुम्हारे कहे मुताबिक रघु यहाँ आया नहीं? नहीं।
हिचकी लग रही है। पानी पीकर आऊं क्या? हाँ जाओ, बाद में गला सूखने ही वाला है। हेलो, क्या हुआ रे सुशल्या? क्यों फोन कर रही थी? यहाँ पर पुलिस आई हुई है। तुझे भी यही समय मिला क्या फोन करने के लिए? हाँ, मुहूर्त निकाल कर ही फोन किया है। तेरे रघुनाथ महाराज मेरे घर में विराजमान हुए हैं। उनको मैंने आश्रय दिया है। उनको क्या चाहिए वो देखा, और किसी से कुछ कहना नहीं। तेरा बहुत उपकार होगा रे मुझ पर। इसमें उपकार कैसा? उन्हें आदर सत्कार के लिए नहीं लाया है यहाँ। मतलब मैंने अभी पुलिस को फोन किया तो पुलिस रघुनाथ महाराज को अरेस्ट करेगी और तुम्हें भी पकड़ेगी, क्योंकि तुम भी इस वारदात में शामिल हो ना। तो बोलो, बुलाऊं पुलिस को? अरे सुशल्या, ऐसे क्यों बोल रही है? ऐसा कुछ करना मत। हाँ, पैर पड़ती हूँ मैं तेरी सुशल्या। ठीक है, तो अब बाड़े के कागजात तैयार हैं। बाड़े के कागजात पर सभी के साइन लगेंगे, इसलिए सभी को लेकर मेरे यहाँ आ जाओ। एक बार कागजों पर साइन हो जाएंगे, उसके बाद तेरे पति को सही सलामत गांव के बाहर छोड़ूंगी। अरे ये क्या बोलकर फंसा दिया तूने मुझे? पिछली बार बुढ़िया ने क्या तमाशे किए थे वो सयाजी राव ने बताया होगा ना तुझे? अरे बुढ़िया ही क्या, घर में कोई भी तैयार नहीं होगा। अरे ऐसे क्या कर रही है सुशल्या? देख, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ। महाराज को तेरे पास ही रख, उनको पुलिस वालों को मत देना। हाँ छाया, तू क्या कर रही है यहाँ? छाया दीदी पुलिस बुला रही है। हाँ जा, आ रही हूँ। चलो ठीक है, अभिराम नाइक जाओ। हाँ, छाया। हाँ? तुम ही। छाया माँ, पूछो, क्या पूछना है? तुम्हारी और रघु की आखिरी मुलाकात? 2 दिन हुए, नहीं मिले हम। बच्चे की इलाज में तुम्हारा कुछ सहभाग? नहीं, मैं सिर्फ आश्रम में आती जाती थी। बहुत दिन हो गए घर में ही हूँ। अच्छा ठीक है, कुछ पता चले तो हमें बताना, और पता नहीं चला तो हम तो ढूंढ निकालेंगे ही। जाओ तुम। यहाँ आओ। अजी, इसको क्यों? आई, रुको। रघु के बारे में क्या जानकारी है? अब बस ये अपना मुंह बंद रखे। रघु यहाँ कब आया था? सुशल्या के साथ मेरी बातचीत कहीं इसने सुन तो नहीं ली? मैं क्या बोल रहा हूँ ये समझ रहा है क्या तुम्हें? तो बताओ कि रघु यहाँ कब आया था? वो यहाँ रघु काका आ गए, रघु काका आ गए। नहीं, रघु काका आ गए। छाया दीदी, ये देखो, माधव भाव ने रघु काका के बाल सर पर लगाए हैं। साहब, वो बावला। 1 मिनट, सुनाओ ने वो वेग यहाँ ले आओ।
मतलब रघु यहाँ आया था। मैं क्या पूछ रहा हूँ? सब कुछ झूठ। बाल झूठे, पहनावा झूठा, इलाज झूठा, और झूठ ज्यादा देर नहीं चलता। रघु यहाँ आया था ना? सर, रघु काका आए थे यहाँ उपाय करने, मुझ पर उपाय करने के लिए। वो बच्चे की डेथ से पहले आए थे, उसके बाद वो भाग गए। हमको आगे नहीं मालूम क्या। और सर, छाया दीदी का कुछ दोष नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया। हम सब घबरा गए थे, इसलिए सच नहीं बताया। मतलब वो बच्चा मरा उसके पहले रघु यहाँ आया था? हाँ, वो आए थे, पर अब उनका और हमारा कोई संबंध नहीं है। कुछ संबंध ना हो इसमें ही हित है, पर उससे कुछ कांटेक्ट हुआ, वो कहाँ है ये पता चला तो हमें तुरंत बताना। समझ गए? जानकारी देने के लिए थैंक यू। ये लो मैडम। यहाँ क्यों बुलाया है? मुझे तुम लोगों से बात करनी है। बोल। तुम लोगों को तो पता है कि मैंने आज तक क्या क्या सहन किया है। अन्ना ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था, राजगिया को मारा, दूसरे लड़के के साथ मेरी शादी करवा दी, वो भी शादी के दिन चला गया। घर में मैं अकेली पड़ गई थी। फिर मेरी जिंदगी में अजय आया, उसे भी जाने दो, मुझे वो सब बातें नहीं करनी है। मैं अब बिल्कुल भी तकलीफ नहीं चाहती, मुझे शांति से जीना है। क्या चाहिए तुझे? पिछले कई सालों से भाई दूज की भेंट नहीं मिली है, वही चाहिए मुझे। रघु महाराज गायब हो गए हैं, पुलिस यहाँ पर आकर उन्हें ढूंढ कर चली गई है, पर उनको गायब हुए रघुनाथ महाराज नहीं मिले। उसका क्या संबंध है? संबंध है। गायब हुए रघुनाथ महाराज सुशला के कब्जे में हैं। और अगर हमने जाकर बाड़े के कागजात पर दस्तखत नहीं किए तो वो पुलिस को बुलाकर रघुनाथ महाराज को पुलिस के हवाले कर देगी। तो क्या? अरे चलो जाते हैं, बाड़े के कागजात पर जाकर साइन करते हैं। नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। रघु काका ने एक निष्पाप बच्चे की जान ली है, वो जेल भी चले गए तो कोई हर्ज नहीं है। मिलने दो उन्हें सजा, मुझे उससे कुछ नहीं है। पर वो अगर पुलिस को मिल गए ना तो मेरा नाम आगे आएगा। वो सुशल्या उन पुलिस वालों के सामने सब कुछ उगल देगी, फिर मुझे भी जेल हो सकती है। तुम लोगों को अच्छा लगेगा क्या कि बहन को जेल हो गई? मैं झोली फैलाती हूँ रे, भीख मांगती हूँ। अरे क्या सोच रहे हो? चलो चलते हैं, दस्तखत करते हैं। कैसे दस्तखत? घर बेचना है? आए, ये देख, सब सुना है मैंने। तो आज तक तो कुछ किया नहीं ना अपनी बेटी के लिए, तो अब तो करो। बेटी ने जिंदगी में क्या किया है? अपनी आई का कभी सुना है? अपने जीवन को बर्बाद किया सो किया, अब घर की भी करने की सोच रही है। अभिरमा, दस्तखत करने तैयार मत होना। अरे पर मैं फंस जाऊंगी ना, उसका क्या? इसका विचार ये सब होने से पहले किया होता ना तो आज 4 निवाले खुशी खुशी खा रही होती। अरे कोई तो समझाओ उसे, समझाओ। एक बात सुन छाया, इस बारे में आई का जो भी निर्णय है ना वही अंतिम होगा, क्योंकि एक बार गलती कर चुका हूँ मैं, अब दोबारा नहीं करूँगा। यही करना था तो क्यों लेकर आया मुझे यहाँ पर? रहती थी मैं आश्रम में अकेली, दुनिया को दिखाने के लिए सब किया ना। क्या रे दत्ता? छाया, बेकार में कुछ भी मत सोच, और जितना हमें करने की जरूरत थी उतना हम कर चुके हैं। रघु काका के लिए हम बस किया ना तुमने, अब तुम्हारे उपकार नहीं चाहिए।
पर एक बात बताती हूँ कि मैं रघु महाराज को पुलिस की गिरफ्त में नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं। देख लूंगी मेरा मैं कि मुझे क्या करना है। ये कहाँ जा रही है? हे भगवान, वेलकम इंस्पेक्टर साहब, वेलकम। हम गरीबों के घर में आज आपके कदम जो लगे। वक्त ही वैसा आ गया। मुझे पता चला आप रघुनाथ महाराज को तलाश रहे हैं। हाँ, अब वो छोटे बच्चे का सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे बर्ताव करते हैं? ऊपर जाकर क्या जवाब देंगे भगवान ही जाने। अब हम जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब बिल्कुल सही सही देना। इन 2 दिनों में उनके बारे में कुछ जानकारी है ना? नायकों के बाड़े पर आकर गए थे, सुना था। इस बारे में उन्होंने जानकारी दी। यहाँ मैंने रघुनाथ महाराज को छिपा कर रखा है। क्यों? सच लगा ना? जिस आदमी का चेहरा भी मुझसे नहीं देखा जाता, उस आदमी को मेरे घर में मैं खड़ा भी करूंगी। हाँ, अब रघु यहाँ खुद चलकर आया, खुद होकर छिपकर बैठा, तो मुझे कुछ पता नहीं। हाँ, पर रघु यहाँ ना आए इस बात का मैं ध्यान रखूंगी। और अगर आया तो पहला कॉल आपको ही करूंगी। अच्छा, ठीक है। तुम्हारे सहयोग की अपेक्षा है। चलते हैं हम। चलिए मैडम। उपकार किया रे, तूने मुझ पर उपकार किया। ए चुप! क्या उपकार कर रही? तुम सब पे उपकार करने के लिए जन्म नहीं लिया है मैंने, समझी ना? पर क्या रे, तू अकेली क्यों? बाकी लोग कहाँ हैं? बाड़ी के कागजों पर साइन करने आने वाले थे ना सब लोग? सब लोग तैयार हो गए हैं बाड़े के कागजों पर साइन करने के लिए। अभिराम ने तो कहा था कि अंगूठा काट कर खून से दस्तखत करता हूँ। अच्छा? सरिता ने दत्ता को समझाया होगा, दत्ता भी तैयार हो गया होगा। तू अब उनको छोड़, वो सब लोग यहाँ पर नहीं आएंगे साइन करने, पर मैं कागज पत्रों पर साइन करवा लूंगी उनके। छाया, तू क्या चीज है ये अच्छे से जानती हूँ मैं, समझ गई ना? पहले यहाँ सबको लेकर आना साइन करने के लिए, उसके बाद ही मैं तेरे रघुनाथ महाराज को छोड़ूंगी। आज सिर्फ रघुनाथ महाराज के दर्शन जरूर करवा सकती हूँ। आजा। कहाँ है रघुनाथ महाराज? मुझे फंसाने चली थी, मुझे फंसाने। उस सुस्तिया के लिए मैंने घर वालों से झगड़ा किया और उसने मुझे फंसाया। इसको पता रघुनाथ महाराज कहाँ होंगे। हे भगवान, पुलिस वालों ने तो इनके फोटो भी लगवा दिए। एक बार ये मिलने दे, चप्पलों का हार पहना कर जुलूस ही निकालता हूँ। पर तू तो जाता था ना उसके आश्रम में। बेटा पास हो जाए इसके लिए पैसे खाए, पर बेटा अभी भी एक ही क्लास में बैठता है।
एक बार ये मिला ना तो इसका सर पत्थर मार के फोड़ देता हूँ। अरे वो पीछे खड़ी है, वो औरत है ना उसकी। अरे इसी से पूछो, इसको ही पता होगा कि रघु कहाँ है। अरे उतर। अरे सारी हड्डियां कीर्तन करने लगी हैं। सयाजीराव, खूब उपकार किए हैं तुमने, जो यहाँ लाकर मुझे छोड़ दिया। तुम्हारे घर पर पुलिस आई थी, तुमने मुझे वहाँ से निकाला, इसीलिए मैं यहाँ खुली सांस ले पा रहा हूँ। नहीं तो पुलिस मुझे जेल में डाल देती। अब मैं यहाँ घूमने के लिए आजाद हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, पर ये गांव छोड़कर बाहर जाता हूँ। यहाँ नहीं रुकूंगा, दूर कहीं चला जाऊंगा। जा, दूर चला जा, जितना दूर जा सकता है उतना चला जा। किसी को बताना नहीं। जरूरत नहीं पड़ेगी, जा। देखो, तू कितना भी दूर चला जा, फिर भी वहीं जाएगा जहां मैं तुझे ले जाऊंगा। कावेरी यहाँ क्या कर रही है? कावेरी, क्या ढूंढ रही है इधर? छाया दीदी। मतलब दीदी कहाँ है, तुझे नहीं पता क्या? नहीं, क्या हुआ? इधर आजा, जल्दी आ। अरे तेरी छाया दीदी ना सुशल्या के पास गई है। रघुनाथ महाराज सुशल्या के पास है ना, पता चला। सुशल्या ने बोला है बाड़े के कागजात पर दस्तखत करने के लिए भाइयों को लेकर आ। अगर ऐसा नहीं किया ना तो किसी को नहीं छोड़ेगी। रघुनाथ महाराज को पुलिस के हाथों सौंप देगी। पर अभिराम घर पर ही है ना? हाँ देख ना, वो नहीं गया। छाया दीदी अकेली गई है सुशल्या के घर। अगर ये सुशल्या के इधर जाएगी तो असली मजा आएगा। छाया दीदी के जाने से क्या होगा? मुझे ना चिंता हो रही है छाया दीदी की। अकेली गई है ना बेचारी, वो कोई नहीं गया उनके साथ। अरे कहाँ जा रही है? अरे सुन, मैं अच्छे से जानती हूँ तू कहाँ जा रही है। सुशल्या के इधर जा रही है ना? अच्छा मौका हाथ लगा है अच्छा बनने का, नाटक करने का। अब अभिराम भैया को पता चला ना ये सुशल्या के घर गई है तो इनके रिश्ते में फूट पड़ेगी। छाया दीदी, 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 क्या हुआ छाया दीदी? क्या हुआ, क्या हुआ? मुंह छुपाकर कहाँ भागती है? शर्म आ रही है क्या? सारा भंडा फोड़ हो गया है तुम्हारा। तुझे तो पता ही होगा कि रघु कहाँ पर है। अरे औरत को ठीक करने के लिए जमीन बेचकर पैसे दिए थे रघु को। औरत गई, जमीन गई, सब कुछ गया तेरे रघु के पीछे। प्लीज 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 ऐसा मत करो प्लीज। हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो कुछ। तुझे तो पता ही है ना कि क्या हुआ यहाँ पर। मालूम है, रघु काका मिस्टेक, रघु काका की गलती है, मालूम है। उन्होंने फंसाया ना सबको, इसलिए तो सारा गुस्सा छाया माँ पर निकल रहा है। छाया दीदी, छाया नाइक, छाया माँ बाद में ये भी उनके साथ ही थी ना? थी, पर इन्हें गलती जान गई है। फिर उस रघु का क्या? इसे तो मालूम होगा ना कि वो रघु कहाँ पर है। इन नाय को नहीं छिपाया होगा लड़की के कहने पर। नहीं, रघु काका नहीं, उन्हें नहीं छुपाया है। मैं प्रॉमिस करती हूँ, वचन देती हूँ, अगर घर आए रघु काका तो हम पुलिस कंप्लेन करेंगे। प्लीज
कुछ मत करो इन्हें प्लीज। चलो। छाया दीदी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कुछ नहीं हुआ छाया दीदी, कुछ नहीं। घर चलते हैं, हाँ घर चलते हैं, हाँ घर चलते हैं। चलो चलो। कावेरी, ए कावेरी, कावेरी। पूर्वा, तूने कावेरी को देखा रे? नहीं आजी, मुझे भी कहीं नजर नहीं आई। कहाँ गई ये? आई, क्या हुआ? कावेरी कहाँ है? अभी काका होगी यहीं कहीं। बाबा, कावेरी काकी बाहर। अरे बाहर ढूंढा मैंने उसे। कहाँ गई ये? क्या पता। किसी को बिना बताए गई है ना वो? गई होगी वो। अरे ऐसा मत बोल रही। किसी को बिना बताए गई, इसका मतलब वो निशाना एकदम बराबर जगह लगा है। आई, मैंने पहले भी कहा था मत करो उस पर इतना विश्वास। अभी काका। कावेरी कहाँ गई थी? अम्मा बताती हूँ। छाया दीदी चलो। छाया दीदी तो सुशलिया किधर गई थी ना? मैं भी उधर जा रही थी छाया दीदी के लिए। अकेली थी ना, तो जाते वक्त रोड पर मिली। लोग पीछे पड़े थे, पत्थर मार रहे थे, इसलिए यहाँ लेकर आ गई। छाया? हाँ, पर मुझे कोई दया की नजर से नहीं देखेगा। हाँ, ये अगर नहीं आती ना, तब भी मैं सही सलामत रहती। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कावेरी बाहर से आई है ना, हाथ मुंह धो ले और दिया लगा ले। अरे बाप रे, चावल जल गए होंगे। सुनिए, चलिए। कावेरी, सॉरी। अभी गलती है ना, वो तुम्हारी। यहाँ नहीं तो सारी हड्डियां टूट जाएंगी। कहाँ जाना है? वो आगे छोड़ दो, बताता हूँ मैं। आइए आइए। आपको कहीं देखा हुआ लगता है। रघु, अन्ना? रोक रोक, रिक्शा रोक।
ओ, क्या चल क्या रहा है आपका? समझे नहीं क्या? चलो उतरो, उतरो, अरे उतरो। एक तो बूढ़ा आदमी सोचकर छोड़ रहा था। अरे तेरे पैर पड़ता हूँ, तेरा भला होगा। मेरा भला मैं देख लूंगा। आपको आना होगा तो मैं आपको आगे तक छोड़ता हूँ, वहाँ से फिर तुम चले जाना। कहाँ छोड़ोगे? शमशान में छोड़ूं? बैठो, बराबर छोड़ दूंगा तुम्हें। हाँ, यहाँ उतरो काका। बहुत उपकार हुए बाबा तेरे। आराम से जाना। अरे मैं यहाँ कैसे? रिक्शा, रिक्शा, अरे रिक्शा कहाँ चला गया? उसने मुझे यहाँ लाकर कैसे छोड़ दिया? ये हो क्या रहा है? मैं यहाँ आ गया? नहीं, मैं जाता हूँ। रघु काका, कावेरी, इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? मैं जाता हूँ, यहाँ पर नहीं। ऐसा मत करिए। अरे पुलिस रात को आपको पकड़ लेगी। अगर उनके हाथ लग गए तो? मत जाओ। नहीं, मैं जाता हूँ। अरे क्यों डर रहे हैं? ये भी तो आपका ही घर है। इतना मत डरिए, कल जाइएगा, वरना कहीं रास्ता ना भूल जाए। आइए। आइए। पहली बार आए, ऐसे क्यों देख रहे हैं इस घर को? नहीं, वैसी बात नहीं। अरे ये अपना ही घर है, इससे ज्यादा सुरक्षित जगह और कहीं नहीं। चिंता मत कीजिए। थक गए होंगे ना? पानी लेकर आती हूँ मैं। इसकी मौत का संदेशा लाइए, क्या पता। अरे इधर आओ। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मुझे नहीं पता। तुमको नहीं पता? मैं गांव छोड़कर जा रहा था, बाड़े की तरफ आ गया। बाड़े के पास से जा रहा था, कावेरी ने कहा कि रुक जा, वो मुझे अंदर ले आई। कावेरी? हाँ। आपको ऐसे कहा? हाँ। तो फिर कावेरी कहाँ है? वो क्या, अंदर पानी लेने गई है। मेरी आंखें क्या फूटी हुई हैं? हाँ, मुझे कैसे नहीं दिख रही है? मैं अभी वहाँ से पानी का लोटा लेकर आ रही हूँ ना। अरे मैं सच कह रहा हूँ। तो मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे क्या कह रही हो तुम? चलिए। अब मुझे बताइए कि आपको कावेरी का भूत नजर आया या फिर ये कावेरी का भूत है? अरे ये कैसे हुआ? हे भगवान, मुझे सच सच बताइए, इतना सब होने के बावजूद भी ना आप कहीं पी कर तो नहीं आए ना? अरे यहाँ तो खाने के वादे हैं, क्यों क्या? पूरा गांव घूम लिया, कुछ नहीं मिला मुझे। ऐसे घूमिए मत, अगर कहीं पुलिस के हाथ लग गए ना
तो आप तो बर्बाद होंगे ही, पर आपके साथ मेरी भी बर्बादी हो जाएगी। जल्दी से जल्दी गांव के बाहर जाइए। आज रात यहाँ रहता हूँ, कल चला जाऊंगा। पैर पड़ता हूँ तुम्हारे। आवाज कम करिए। आवाज नहीं, उठ गए तो बम मारेंगे। छुपा देती हूँ, पर कमरे से बाहर मत निकलना, ठीक है? चलो चलो, इधर आओ, इधर आओ, इधर बैठो। यहीं पर पड़े रहना है। और एक बात, बाहर से दरवाजा लगा रही हूँ, किसी को शक नहीं होना चाहिए। और हाँ, अपनी जो है ही नहीं वो ज्यादा अक्कल बिल्कुल चलाना नहीं है। इंसान को उतना ही करना चाहिए जितना वो कर सकता है। सो जाओ। ये तो जगह पर ही है। अन्ना, ऊपर गए पर खजाना यही छोड़ गए। अरे दोस्त की कितनी चिंता है तुम्हें। थोड़ी ले लेता, बहुत अच्छी नींद आएगी। अन्ना, बुरा मत मानो। अन्ना, इस औरत का फोटो अभी भी है यहाँ। ये फांसी पे लटक गई लेकिन मन से नहीं उतरी। अन्ना, मैं जानता हूँ तुम ऊपर उससे जरूर मिले होगे। मेरी और नेने की भी नजर थी इस पर अन्ना, तुम्हारे जैसे तेज शिकारी नहीं थे हम। भाभी, गलती कर दी तुमने। अगर हम पर दिल लगाती तो तुम्हें कभी फांसी पर लटकने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों री? ऐसे लटकने पर बहुत तकलीफ होती है ना? हाँ, होती है, बहुत तकलीफ होती है। तुम कावेरी? मुझे लगा शिवंता। तुम्हें क्या पता होगा फांसी पर लटक कर जान देने से कितना दर्द होता है। आप ही समझ जाएंगे, पुलिस पकड़ कर ले जाएगी तब। ऐसा मत बोलो, मुझे बताओ, तुम ही मुझे इस घर में लेकर आई हो ना? और उसके बाद? रघु काका, शांत हो जाइए, मिल जाएंगे, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आइए, अच्छा लगेगा आपको, आइए ना। रघु काका, फांसी लगने पर कैसा लगता है पूछ रहे थे ना? बहुत दर्द होता है, दम घुटता है। सिर्फ हमारा शरीर नहीं, हमारे सपने, हमारी इच्छाएं, हमारा प्रेम, हमने की हुई माया, सब कुछ हवा में लटक जाता है। फांसी से छूटने की कोशिश करते हैं जीने के लिए, फिर से सांस लेने के लिए, पर
पर एक पल ऐसा आता है जब सब कुछ शांत हो जाता है, जीने की चाह मर जाती है, सब कुछ एक पल में खत्म हो जाता है, पर तब जन्म लेती है बदले की भावना। कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम यहाँ? तेरे लिए रघु। तुमने मुझे यहाँ छोड़ा, लेकिन मैं यहीं अटक गया हूँ। कुछ तो हुआ है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा। कावेरी मुझे घर में लेके आई। उस कावेरी के लक्षण ठीक नहीं लगते हैं, कुछ तो भयानक है वो। मैं जाता हूँ, पर कहाँ जाऊँ? पुलिसों का पहरा, अगर उन्होंने देख लिया तो? कोई जगह बताऊं? हाँ बताओ, हाँ बताओ, पर कोई पकड़ेगा तो नहीं ना मुझे? चल। इधर कहाँ? चल। अगर तुम कहते हो तो चलो। छुपने की जगह यहाँ पर है? अन्ना ने बनाई थी ये गुफा। तुम्हें कैसे दिखाई दी ये? मुझे तो कभी नजर नहीं आई। सुसलिया ने बताया होगा लगता है गुफा के बारे में। पुलिस भी पकड़ नहीं पाएगी, और ना नायक खानदान को याद होगी ये गुफा। दिख गई गुफा, दिख गई। जा अंदर जा। अब कोई पुलिस वाला मुझे देख नहीं सकता।